जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिलता है, अयोध्या के सारे लोग शोकाकुल होते हैं। अपने प्रिय राजा को अलविदा कहने के लिए सारे लोग सरयू नदी तक आते हैं। तब राम जी कहते हैं, मेरे अयोध्या के सभी नर नारियों, अब आप कृपा करके भरत राज्य वापस जाइए। 14 वर्ष के बाद जब वनवास काल समाप्त होने पर राम जी वापस आ रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि सरयू नदी पर अभी भी कुछ लोगों का झुंड बसा हुआ है। उनसे पूछने पर उनका जवाब आता है कि वो राम जी के लौटने का ही इंतजार कर रहे थे। इस पर श्री राम कहते हैं, मैंने उसी दिन सभी नगर वासियों को लौटने के लिए कहा था, क्या तुमने सुना नहीं? क्यों मेरी बात नहीं मानी? तब एक व्यक्ति आगे आकर कहता है, आप ही की तो बात मानी है भगवंत। उस दिन आपने कहा अयोध्या के नर और नारी वापस जाओ, लेकिन हम तो ना नर है और ना ही नारी। हमारे लिए तो कोई आदेश आपने दिया ही नहीं, तो हम कैसे जाए? ये सुनकर भगवान श्री राम की आंखें नम हो गई। उन्होंने उसे प्रेम से आलिंगन दिया और कहा, अयोध्या में हर एक लिंग को समान अधिकार है, फिर चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या तृतीय पंथी, सभी हमारे समाज के अविभाज्य भाग है। तो चलो अब हम साथ में चलते हैं। अब भगवान श्री राम की बात हो ही गई है, तो इसी संबंध में और एक पुराण कथा आपको बताते हैं। बुध ग्रह को नपुंसक होने का श्राप मिला था, यानी ना वो एक स्त्री थे और ना ही पुरुष। आगे जाके इनका विवाह राजा सुद्युम्न से होता है, जिनको भी शिव जी का श्राप लगा था कि वो शुक्ल पक्ष में पुरुष और कृष्ण पक्ष में स्त्री बनते जाएंगे। इनके स्त्री रूप का नाम था ईला। तो बुध और ईला के संबंधों से बड़े बेटे इक्ष्वाकु और छोटे बेटे पुरुरवा का जन्म हुआ। आगे जाके इक्ष्वाकु के वंशजों को सूर्यवंशी कहा गया, जिनमें आते हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और पुरुरवा के वंशजों को चंद्रवंशी कहा गया, जिनमें आते हैं भगवान श्री कृष्ण, पांडव और कौरव। तो कहीं ना कहीं हमारे पुराणों में भी दैवी रूपी लोगों के उत्पत्ति के साथ तृतीय पंथी समुदाय को जोड़ा गया है। रामायण के और दो बड़े प्रसिद्ध पात्र, वानरों के राजा वाली और सुग्रीव का जन्म भी अरुणी नाम की स्त्री, जो असल में एक पुरुष थी, इनके इंद्र और सूर्य के साथ संबंध रखने से हुआ है। गोकुल के नंदलाल भगवान श्री कृष्ण हमेशा ही सजे धजे, हाथ पांव पर आलता यानी मेहंदी लगाए, चूड़ा डाले, सखियों संग मधुबन में रास लीला नृत्य करते हुए दिखाए जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण को तो स्त्री पहराव करने में कोई परहेज नहीं था और ना ही मन में काम वासना। एक बार भगवान शिव को इस सुंदर रास लीला में शामिल होने का मन हुआ, पर यहाँ पुरुषों के जाने पर निर्बंध था। तब शिव जी ने यमुना नदी में डुबकी लगाकर स्त्री रूप धारण किया और घनश्याम के साथ नृत्य क्रीड़ा में मंत्रमुग्ध हो गए। मुझे छोड़कर किसी और गोपी के साथ तल्लीन हुए कृष्णा को देखकर राधा क्रोधित हुई। तब कृष्ण उसे समझाते हैं, अरे ये तो मेरे गुरु शिव जी है, स्वयं नटराज, इन्होंने ही तो मुझे नटवर बनाया है। आज भी मथुरा में गोपेश्वर महाराज का मंदिर है, जहाँ शिवलिंग को गोपी की तरह सजाकर बड़े प्रेम से पूजा जाता है। आज की पुस्तक शिखंडी भारत के प्रसिद्ध माइथोलॉजिस्ट श्री देवदत्त पटनायक द्वारा लिखी गई है, जहाँ उन्होंने भारत के पुराण, लोक साहित्य, आगम, तंत्र और वेदों से कुछ कथाओं को लेकर हमारे सामने रखा है, जिसमें ये दिखाया है कि कैसे हजारों सालों से जेंडर फ्लूइडिटी, नॉन हेट्रोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता या तृतीय पंथी लोगों को समाज द्वारा बड़े प्रेम और सहज भाव से अपनाया गया है। हिंदू पुराणों में समलैंगिक इस शब्द को दर्शाने के लिए करीब 69 नामों का जिक्र आता है। Here are some words for third gender: hermaphrodite, neuter, asexual, transgender, homosexual, cross-dresser. In Pali, Pandaka, Vipunshika, Sabhinna, Ubhatovyangaka. In Tamil, Pedi. In Sanskrit, क्लीबा एंड नपुंसका। 3rd सेंचुरी बीसीई में जब महर्षि पतंजलि ने व्याकरण पर महाभाष्य लिखा था, उसमें भी 3 टाइप्स के जेंडर का जिक्र आता है, मेल, फीमेल एंड नपुंसक। आयुर्वेदा बेस्ड बुक चरक संहिता में भी मेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड और तृतीय प्रकृति के बच्चों का जन्म होने के बारे में बताया है। वत्सायन कामशास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, नाट्यशास्त्र, लिटरेचर और तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी क्वियर यानी एलजीबीटी कम्युनिटी का जिक्र आता है। शास्त्रीय संगीत में भी 3 प्रकार के राग होते हैं, मेल रागाज, फीमेल रागाज और नपुंसक रागाज। वेस्टर्न रिलीजन्स जैसे जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अनुसार हमें एक बार ही जिंदगी मिलती है, भगवान एक ही होता है जो हमारे कर्मों के अनुसार हमें स्वर्ग मिलेगा या नरक तय करते हैं। पर इंडियन रिलीजन्स जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म पुनर्जन्म और कर्मा की फिलॉसफी पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशन, यू डोंट लिव वंस बट मल्टीपल टाइम्स इन मल्टीपल बॉडीज। बाहर से दिखने वाला लिंग हाड़, मांस और शरीर का होता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। जैन परंपरा अनुसार 4 प्रकार के शरीर होते हैं, सामाजिक शरीर, द्रव्य शरीर, व्यक्त शरीर और भाव शरीर। भले किसी व्यक्ति का द्रव्य यानी दिखने वाला शरीर
पुरुष या स्त्री हो, लेकिन उनका भाव शरीर उसके विरुद्ध हो सकता है। तो चलिए अब इस पुस्तक के मुख्य विषय शिखंडी के बारे में जानते हैं। आखिर कौन है ये शिखंडी? महाभारत के समय की बात है। काशी की 3 राजकन्याएं अम्बा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर था। उस दिन अम्बा अपने प्रेमी राजा शल्व को पति के रूप में स्वीकारने वाली थी, पर तभी भीष्म नामक क्षत्रिय आकर तीनों राजकन्याओं को जीतकर अपने छोटे सौतेले भाई विचित्रवीर्य से विवाह करने के लिए हस्तिनापुर ले आते हैं। यहाँ आने पर अम्बा विचित्रवीर्य को अपना पति मानने से इनकार करती है, क्योंकि उसके मन में कोई और था। तब विचित्रवीर्य उसे वापस भेज देते हैं, लेकिन राजा शल्व भी अम्बा को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनकी नजर में उसे परपुरुष ने छुआ है, वो भ्रष्ट हो गई है। अम्बा पुनः विचित्रवीर्य के पास आती है, पर वो ये कहकर उसे टालते हैं कि एक बार वापस किया तोहफा फिर से नहीं लेते। अपने चरित्र को बचाने के लिए अम्बा भीष्म से विवाह करने का प्रस्ताव रखती है, पर भीष्म ठहरे अजन्म ब्रह्मचारी, वो भी मना कर देते हैं, पर महल में दासी के तौर पर रहने के लिए सम्मति देते हैं। अम्बा क्रोध से लाल होती है। अपने सुखमय जीवन को उद्ध्वस्त करने का दोषी वो भीष्म को मानती है। उसे मारने के लिए वो युद्ध के देवता कार्तिकेय की आराधना करती है। कार्तिकेय उसे ताजे कमल फूलों की माला देते हैं, ये कहकर कि जो भी व्यक्ति इसे पहनेगा वो भीष्म का वध करेगा। पर पृथ्वी पर कोई इस माला को पहनने के लिए तैयार नहीं होता। पांचाल देश के शक्तिशाली राजा द्रुपद भी इससे नकार देते हैं, क्योंकि सब जानते थे कि भीष्म को ब्रह्मा की कृपा से स्व इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब अम्बा युद्ध नीति के धुरंधर परशुराम के पास आती है। कई प्रयास करने पर भी भीष्म को वो परास्त नहीं कर पाते और हार मान लेते हैं। संतप्त हुई अम्बा आखिर में भगवान शिव की भीषण तपस्या करती है। तब उसे वरदान मिलता है कि वो अगले जन्म में भीष्म के मृत्यु का कारण बनेगी। अगला जन्म जल्दी पाने की बेकरारी में अम्बा अग्नि में कूदकर अपना देह त्याग देती है। यहाँ पहले से ही शिव जी की कृपा से पांचाल नरेश द्रुपद को पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला होता है। पर ये क्या, राजा को होती है कन्या, यानी अम्बा का होता है पुनर्जन्म। शिवजी का वरदान कैसे झूठ हो सकता है, ऐसा राजा को लगता है। तो वो अपनी पुत्री को एक पुत्र की तरह बढ़ाते हैं, युद्ध नीति सिखाते हैं, सामाजिक परिचय एक लड़के के तौर पर देते हैं। इतना ही नहीं, बड़े होने पर दासरना देश की राजकुमारी से उसका विवाह कर दिया जाता है। शादी के बाद जब उसे समझ आता है कि उसका विवाह एक लड़की से हुआ है, तो वो विलाप करती हुई अपने पिता के पास आती है। उसके पिता राजा हिरण्यवर्ण इस धोखाधड़ी के लिए पांचाल देश पर आक्रमण करने की तैयारी में होते हैं। अपनी लैंगिकता की वजह से भड़के इस युद्ध को देख शिखंडी असहाय होकर गुस्से में आत्महत्या करने निकलती है। तब उसकी भेंट स्थूनाकर्ण नाम के यक्ष से होती है। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर स्थूना उसे कुछ समय के लिए अपना पुरुष लिंग यानी जेनाइटल ऑर्गन देने के लिए राजी होते हैं। इससे दरबार में ये सिद्ध होता है कि राजा हिरण्यवर्ण की बेटी को गलतफहमी हुई है और शिखंडी एक पुरुष ही है। द्रुपद की माफी मांगकर हिरण्यवर्ण वापस चले आते हैं और शिखंडी अपना पति धर्म राजकुमारी के साथ निभाता है। जब शिखंडी अपना लिंग वापस करने के लिए स्थूना के पास पहुंचते हैं, तो उन्हें समझ आता है कि यक्ष के राजा कुबेर को इस शॉर्ट टाइम ऑर्गन ट्रांसप्लांटिंग के बारे में पता चलने पर बहुत गुस्सा आया था। पर शिखंडी की ईमानदारी को देख वो शांत हो जाते हैं और उसकी सामाजिक आबरू को बचाने के लिए स्थूना का पुल्लिंग उसे हमेशा के लिए देने का आदेश देते हैं। इस घटना के कई वर्षों बाद जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों में महायुद्ध छिड़ जाता है, तो पहले 9 दिन तक तो किसी का भी पगड़ा भारी नहीं होता, क्योंकि कौरवों की बाजू अभी भी प्रबल होती है। भीष्म बूढ़े होते हुए भी अजयी और पराक्रमी होते हैं, सबसे आगे खड़े होकर सैन्य की रक्षा करते हैं। तब कृष्ण एक युक्ति लगाते हैं। 9वें दिन युद्ध भूमि में अर्जुन और उनके साथ रथ पर सवार होकर शिखंडी को युद्ध करने के लिए लाया जाता है। उस समय स्त्री का युद्ध भूमि में आना या स्त्री पर वार करना नियमों के खिलाफ था। भीष्म उसे स्त्री की तरह देखते हैं, क्योंकि जो जन्म से स्त्री है वो स्त्री ही रहेगी, और अपना धनुष बाण नीचे कर देते हैं। पर कृष्णा उसे पुरुष की तरह देखते हैं, क्योंकि उसके द्रव्य शरीर का लिंग अब पुल्लिंग है। इसी बात का फायदा उठाकर अर्जुन भीष्म पर बाणों का वर्षाव करते हैं और बूढ़े भीष्म को जमीन में गड़ा देते हैं, और तभी से कौरव सेना के हार की शुरुआत हो जाती है। इसी तरह पौराणिक कथाओं में कई बार ऐसे लोगों का जिक्र आता है जिनके माता पिता 2 पुरुष या 2 स्त्री ही थे। जैसे भगवान राम के पूर्वज भगीरथ, इन्हें स्त्री दाम्पत्य ने पाला है।
उर्वशी नामक अप्सरा, इनका जन्म नर नारायण से हुआ है, यानी पुरुष दाम्पत्य से। नंदा सुनंदा, सारम्मा सारक्का, तार तारिणी, चामुंडा चौटिला और रांदल माँ जैसे देवी सखियों के या जोड़ियों के भारत में मंदिर पाए जाते हैं। तो अयप्पा, अय्यनार, हनुमान जी जैसे ब्रह्मचारी देवों को श्रद्धा से पूजा जाता है और कृष्ण काली, अर्धनारी नटेश्वर, कृष्णा मोहिनी, हरिहर सुता जैसे देवों के रूपों की भी भक्ति की जाती है। लेखक स्कंद पुराण से एक कथा बताते हैं। सीमांतनी नाम की एक रानी थी जो प्रखर शिव भक्त थी। उसने दान स्वरूप हर सोमवार ब्राह्मण दाम्पत्यों को एक गाय और कुछ वस्तुएं भेंट देने का सोचा था। ये सुनकर सुमेध और सामन नाम के दो अत्यंत गरीब मित्रों को ये कल्पना आती है कि वो बारी बारी से पति और पत्नी का स्वांग रचाएंगे और गाय और वस्तुएं भेंट में लेंगे। पर शिवजी अपने भक्त की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं होने देना चाहते थे। पत्नी का नाटक कर रहे सामन के भाव शरीर को भगवान शिव ने स्त्री बना दिया। पहले तो सुमेध को भी ये विचित्र लगा, पर बाद में उसने भी मान्य कर लिया और एक साथ दोनों सुखी दाम्पत्य जीवन बिताने लगे। यहाँ कथाएं और मान्यताएं बस ये कहने की कोशिश कर रही है कि मनुष्य की सीमित बुद्धि के अनुसार ये दुनिया बस बाइनरी डिवीजन में बटी हुई नहीं है। निसर्ग अपनी अद्भुत ताकत से किसी भी स्वरूप, आकार, रंग या लिंग में प्रत्यक्ष हो सकते हैं। इसे तुच्छ, मलिन, कुलीन, अपवित्र या गंध कहने वाले हम कौन होते हैं? बस इसी सवाल का जवाब पारंपरिक कथाओं के माध्यम से और शिखंडी इस पुस्तक के स्वरूप में लेखक ने देने की कोशिश की है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय हिंद।